ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं कि जेकेपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स को कि अगर आप एक ही जगह पे प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस एंड रिवीजन अगर आप एक साथ एक ही जगह पे करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच। इस बैच में आप लोगों को साथ साथ में वीकली टारगेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलॉन्ग विद लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैच है जहां पे मेन फोकस किया जा रहा है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना और लास्ट में कुछ भी बर्डन ना रहे। तो अभी न्यू ईयर पे हमने ऑफर भी लॉन्च करा है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है जेकेपीएसआई। क्या लिखना है? जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025। कहने मतलब ये कि ब्रिक्स में 2025 जनवरी में किस कंट्री ने एज अ ज्वाइन करा है एज अ ऑफिशियल फुल मेंबर। ठीक है, आंसर जो है दैट इज इंडोनेशिया। क्या आंसर है? इंडोनेशिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि ये ब्रिक्स बेसिकली है क्या। ये एक ग्रुप है मर्जिंग इकोनॉमीज नेशंस का। ठीक है, और इसमें कौन कौन से नेशंस आते हैं? इसमें आप लोगों के ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आती है। अब इंडोनेशिया भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो भी अब फुल मेंबर जो है वो बन चुका है ब्रिक्स का। क्लियर? समझ आया? जैसे सार्क, एशियन, इसी तरह शार्क हो गया, सार्क हो गया, एशियन हो गया, जैसे ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना, उसी तरह से बिग बिग ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, कौन सी ग्रुप ऑफ नेशंस है ये? दैट इज ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी नेशंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बेसिकली कौन सा दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 6 जनवरी। क्या आंसर है? 6 जनवरी। अब बेसिकली क्या है कि अभी आपको पता है कि वॉर में जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं रहते, तो बस उनके स्ट्रगल को, उन बच्चों के स्ट्रगल को हाईलाइट करने के लिए ही ये जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी। ठीक है, और इसको नाम दिया है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। ठीक, चलिए अब बेसिकली इस दिन का एक तो ऑब्वियस सी बात है अवेयरनेस फैलाना कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स को लॉस कर देते हैं वॉर में, उनका स्ट्रगल जो है वो किस तरह से लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि इस दिन को इसलिए भी ऑब्जर्व किया जाता है सो दैट कि लोग जो है वो थोड़ा सा एफर्ट डालें ताकि इन बच्चों की केयर हो, एजुकेशन और प्रोटेक्शन में एक मतलब बच्चों को अच्छी केयर, एजुकेशन, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भाई मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया का कौन सा रैंक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 3rd रैंक। कौन सा रैंक है? 3rd रैंक है। किसके बाद? आफ्टर चाइना एंड यूएस। सबसे बड़ा जो है चाइना, देन यूएस, उसके बाद इंडिया जो है वो आता है 3rd रैंक के साथ। ठीक है, अब इंडिया के मेट्रो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो डेली मतलब जो है 1 करोड़ पैसेंजर जो है वो इंडियन मेट्रो जो है वो सर्व करती है। और इसी के चलते भाई, इसी के चलते इंडिया ने 2022 में चाइना के मेट्रो प्रोजेक्ट को सप्रेस करा था। ठीक है, मतलब उससे ऊपर उठ गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि बताइए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मैया का मतलब होता है माँ, ठीक है, सम्मान योजना जो है वो लॉन्च करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। क्या आंसर है? झारखंड। अब झारखंड के सीएम का नाम क्या है? झारखंड के सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, क्या नाम है? हेमंत सोरेन। और इन्होंने ट्रांसफर करे हैं कितने? 1415.44 करोड़ रुपीस, जिससे मतलब अराउंड 56.61 लाख वीमेंस को फायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर मैया सम्मान योजना के अंदर। ठीक है, क्लियर? और ये बेसिकली जो क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है, जो स्कीम है, ये लॉन्च करी गई थी बैक अगस्त 2024 में।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया बताइए विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। कौन सी स्टेट होस्ट करने जा रही है 74 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो आंसर है इसका गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात। क्लियर। और ये किसके अंडर जो है कंपटीशन होने जा रहा है? बास्केटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया बताइए विच सिटी इज द होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। प्रवासी का मतलब होता है माइग्रेंट। क्या मतलब होता है? माइग्रेंट, जो मतलब यहाँ से निकल के अब्रॉड चले गए हैं। ठीक है, और मतलब वो डे जो है कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 जो है कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर सिटी है और ये होस्ट करेगी 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये चलेगा। और इस पर्टिकुलर मतलब प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की अगर हम थीम की बात करें तो दैट इज डिस्पोज कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। ठीक है, तो ये बेसिकली थीम रहने वाली है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड दी शहीद माधो सिंह हथकरघा स्कीम। ठीक है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है शहीद माधो सिंह हथकरघा स्कीम? तो इसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। किस स्टेट ने करा? उड़ीसा स्टेट ने करा है। ठीक है, अब ये क्यों करा है? टू प्रमोट एजुकेशन किसके? अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ट्राइबल्स के अंदर ही ये स्कीम जो है उड़ीसा सरकार ने लॉन्च करी है, शहीद माधो सिंह हथकरघा स्कीम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम जो है कोमेमोरेट्स दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज ट्राइबल लीडर। कोमेमोरेट का मतलब होता है मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, तो कहने का मतलब सेलिब्रेट बोलते हैं इसको, कोमेमोरेट को बोलते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, तो ये जो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम है ये कौन से ट्राइबल लीडर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट 150 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए जो दिन है वो बनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा बेसिकली कौन थे? ये बेसिकली एक ट्राइबल लीडर थे और जिन्होंने जब मतलब कॉलोनियल टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे इन्होंने भी, इनका भी बहुत योगदान रहा है और ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बेसिकली। क्लियर। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है पंचायत से पार्लियामेंट, ये मतलब ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स विद द लोकसभा सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए बनिहाल बाईपास जो है वो न्यूज़ में आपको अभी देखने को मिल रहा है, बताइए कौन सी स्टेट एंड यूटी से है? तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर। अब बात करें ये, अच्छा ये जो कंप्लीशन है, अब यूनियन मिनिस्टर जो हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने अनाउंस करा कि ये जो 2.5 किलोमीटर बनिहाल बाईपास है जो कहाँ पे है? NH44 पे, ये अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता ही है, तो हमारे स्टेट का ही है, सॉरी यूटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आप पूछा गया है बताइए वेयर वाज द 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता हेल्ड। तो मतलब ये बेसिकली 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पे हेल्ड होगी? ये क्वेश्चन जो है दैट्स अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।